हेलो बच्चा, कैसे हो आप लोग? चलो, सब बढ़िया है। तो आज अपने लोग मेटल में मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटालॉइड और इनर्ट गैस के बारे में इतना कुछ अपने लोगों ने स्टडी कर लिया था। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना चुके थे सबके पीछे, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा क्या चीज में, कि मेटल नॉन मेटल से किस तरह से डिफरेंस है, ठीक है, या फिर मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, वो चीज को आपको समझने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए, मेटल में जनरली आपको ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल स्टेट, ठीक है। पहला क्या है, फिजिकल स्टेट। तो चलिए फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं, फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो देखिए, तो होता क्या है कि आपको जितना भी मेटल्स देखने को मिलेगा, ठीक है, वो सब जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम मेटल क्या होता है, ऑलमोस्ट सारा का सारा आप कह सकते हैं मेटल क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। हाँ, एक्सेप्शन है कुछ, जैसे वो एक्सेप्शन आपको भी पता हो, मरकरी। यस, मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और उसका यूज अपना लोग थर्मोमीटर में करते हैं, ठीक है। एक और मेटल है जो कि ऐसे तो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही उसको आप हैंड पर लीजिएगा, हाथ पर लीजिएगा, तो वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल आर present in solid state, ठीक है। एक्सेप्ट कौन सा बताइए, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जिसका होता है क्या चीज, सिंबल होता है Hg, मरकरी एंड गैलियम, ठीक है। एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम, ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। विच आर लिक्विड एट RT। RT का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जैसे आपको ये भी पता है कि देखिए, जैसे ये किसका सिंबल है बताइए, ये किसका सिंबल है, आयरन का, ये भी सॉलिड होता है। जैसे ये देखिए AU, ये किसका सिंबल है, गोल्ड का, ये भी सॉलिड होता है। AG, ये भी सॉलिड होता है। AL, ये भी सॉलिड होता है। ये क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये कौन सा है बताइए, Ca, ठीक, NaCU, ETC कर देते हैं, बहुत सारा है। ये सब क्या है, सारा का सारा सॉलिड, आपको पता है ना सारा सबका नाम। ये क्या है, आयरन, ये क्या है, सोना गोल्ड, ये क्या है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, ठीक है। ये सब का सब क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ऐसे लिथियम भी है। तो चलिए, तो आपको पता चल गया फिजिकल स्टेट। तो अब एक चीज, जनरली सॉलिड पाया जाता है। तो एक बात और आपको पता ही है, आप पढ़े ही होंगे पिछले किसी क्लास में, कि ये जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, उसमें पार्टिकल, यानी कि जिसको अपना लोग बोलते हैं एटम या मॉलिक्यूल, वो बहुत ही नजदीक नजदीक होता है। लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर होता है, गैस में बहुत दूर होता है। आपको ये पता है, ये चीज आपको तो बिल्कुल पता होगा कि सॉलिड जिस पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, वो पार्टिकल सॉलिड में बहुत नजदीक नजदीक होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक। लिक्विड में वो पार्टिकल थोड़ा सा दूर होता है, गैस में पार्टिकल बहुत दूर होता है। नहीं, इसका मतलब सॉलिड में जब पार्टिकल नजदीक नजदीक होता है तो सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। चलिए,
अब चलिए एक और अब अगला क्या है, चलिए फिजिकल स्टेट तो आपको पता चल गया। दूसरा क्या है, दूसरा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा ये तो आपको क्लियर है ना कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर नहीं क्लियर है तो अभी आप सुन लीजिए और अब कभी होगा अगले टॉपिक में तो वो सब लिखा देंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं अपना लोग क्या चीज, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोले कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पर, ठीक, कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसी टेम्परेचर को अपने लोग क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए, तो ये जनरली मेटल्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है हाई, क्योंकि ये मेटल्स क्या होता है, जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो उसका जो पार्टिकल होता है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। क्लोजली पैक्ड होने के कारण से क्या होता है, उसको मतलब दूर करना, उस पार्टिकल को दूर करेंगे तब ना लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो दूर करने के लिए क्या होता है, ज्यादा हीट देना पड़ता है। और जैसे ही ज्यादा हीट देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिख देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा, द टेम्परेचर at which solids converts into liquid। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, ठीक है, इज नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट, इज नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट भी यहीं पे लिख दें। चलिए बॉइलिंग पॉइंट भी यहीं पे लिख देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या लिखेंगे, सेम, यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिक्विड कर दीजिए। तो क्या करेंगे, द टेम्परेचर एट विच liquid converts into gaseous state is known as boiling point। ये बात आपको समझ में आया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, समझ में आ गया। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। जैसे ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हुआ है, वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, जैसे ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो वो किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आपको एक चीज पता होगा, आइस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस वाटर में कन्वर्ट होता है। वाटर क्या है, लिक्विड, आइस क्या है, सॉलिड। तो वो जो सॉलिड आइस होता है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है कितना पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये भी पता होगा कि वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। ठीक है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अपना लोग अभी यहाँ पे तो आइस और वाटर का तो बात करेंगे नहीं, अपना लोग अभी तो मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले आप इसको लिखिए और फिर
आगे बताते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल का क्या होता है। तो आपको पता ही है कि मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो चलिए पहले इसको लिखिए तो आप जैसे, तो चलिए अभी अपना लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन तो पढ़ लिया है। तो चलिए मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, और वो जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड जिस टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होता है। तो चलिए, तो अपना लोग फिजिकल स्टेट में क्या पढ़े थे कि मेटल जो होता है जनरली सॉलिड होता है। मेटल क्या होता है, जनरली सॉलिड होता है। ठीक, तो चलिए मेटल जनरली सॉलिड होता है, तो आप जानते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल होता है बहुत ही नजदीक नजदीक होता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा आपको फिगर बना के समझा देते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है, और यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, चलिए ये क्या है, मान लेते हैं इसको लिक्विड है। ठीक है, और चलिए ये क्या है, गैस है। चलिए ऐसा मान लिए कि ये क्या है, सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सॉलिड में जो ये पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बहुत ही नजदीक में है ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत ही क्लोज है। मतलब सॉलिड में पार्टिकल क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होता है। अच्छा, लिक्विड में वही चीज देखे तो इसमें पार्टिकल थोड़ा थोड़ा क्या है, दूर है, थोड़ा थोड़ा दूर है। नहीं, तो मतलब अगर यहाँ पे बात करें लिक्विड में तो लेस क्लोजली पैक्ड है इसमें, और गैस में बात करें तो क्या होगा, मतलब क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, दूर होता है, एक दूसरे से क्या होता है, दूर होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, जब एक दूसरे से इसमें दूर होता है तो अब देखिए यहाँ पे बहुत क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत दूर दूर है। तो अब आप ही बताइए कि अब इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा या इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा गैसेस स्टेट में जाने के लिए, बताइए। नहीं, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें जब पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक होता है, पार्टिकल जब बहुत नजदीक नजदीक होता है तो उसको दूर करने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा ना। जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा दूर होगा। तो अब आप ही सोचिए कि सबसे ज्यादा हीट किस में आपको चाहिए, सॉलिड में हीट चाहिए सबसे ज्यादा। नहीं, सोचिए सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। नहीं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट देना पड़ेगा, और इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अपना लोग जितना हीट देंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड इसमें कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये लिक्विड जो है इस गैस में कन्वर्ट होगा जिस टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सॉलिड को ज्यादा हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए सॉलिड को बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉलिड को पहले लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और तब जाके गैस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन लिक्विड तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, तो ज्यादा हीट तो इसको देना पड़ेगा। इसीलिए अपना लोग बोल रहे हैं क्या चीज, कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ metals are very high. Melting point and boiling point of metal are very high. Except कौन सा, किसको छोड़ करके, तो वही अपना जो है इससे पहले जो एक्सेप्शन था कौन सा, मरकरी और गैलियम। एक्सेप्ट अब सिंबल ही लिख देते हैं Hg, एंड गैलियम में क्या होता है Ga। चलिए
तो ये चीज आप लिख लीजिए, तो ऐसे लिखे तो इसको। और उसके बाद बात करते हैं अपना लोग कौन सा, हार्डनेस के बारे में। चलिए लिखिए। चलिए तो अब पढ़ेंगे अपना लोग हार्डनेस। अभी अपना लोगों ने फिजिकल स्टेट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हार्डनेस। तीसरा क्या है, हार्डनेस। ठीक है, तो आप ही सोचिए कि मेटल हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा। यस, मेटल क्या होगा, हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि मेटल जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है, और सॉलिड क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। तो सॉलिड होने की वजह से मेटल क्या होगा, हार्ड होता है। ठीक है, और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है कुछ मेटल। आपको पता है, जैसे सोडियम मेटल का नाम आप सुने होंगे, सोडियम का, पोटासियम का, लिथियम का, ये सब क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप नाइफ से काट सकते हैं। कौन कौन मेटल बोले, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है और इसको आप नाइफ से भी काट सकते हैं। कौन कौन मेटल याद रख लीजिएगा, ये आपको आगे क्लास में भी काम आएगा। कौन कौन मेटल सॉफ्ट होता है, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। बाकी मेटल क्या होता है, हार्ड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मेटल्स आर जनरली हार्ड। क्या लिखेंगे, मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, कौन सा, तो एक है लिथियम। लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li। लिख दे पूरा नाम ऐसे ही, लिथियम, LiThium, लिथियम। ठीक है, और कौन, सोडियम, और कौन, पोटासियम। ये तीनों क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट। ठीक है, और सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है, इसको अपना लोग काट सकते हैं, किसके, किससे, नाइफ से, नाइफ से। ठीक है, कट विथ नाइफ। ठीक है, तो आपको हार्डनेस भी पता चल गया, जनरली मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड का तो बाकी सब तो एग्जांपल हार्ड मेटल का ही है। जैसे मान लीजिए आप देखिए आयरन, आयरन हार्ड होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम क्या होता है, हार्ड होता है। और कौन सा, कॉपर क्या होता है, हार्ड होता है। सिल्वर क्या होता है, हार्ड होता है। गोल्ड क्या होता है, हार्ड होता है। तो ईटीसी कर देते हैं, और भी बहुत सारा, प्लेटिनम है। चलिए, तो मेटल जनरली क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तो नॉन मेटल इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हार्ड एक नॉन मेटल है जो कि डायमंड, सबसे ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, मेटल से भी जितना भी मेटल है सबसे हार्ड होता है कौन, डायमंड, जो कि क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन अभी तो अपना लोग मेटल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हार्डनेस हो गया। अगला कौन सा है, अगला है ये लस्टर। तो लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन, चमकना। लस्टर का मतलब क्या होता है, चमकना। ठीक है, तो चलिए अगला कौन सा है, चौथा क्या है, लस्टर, LUST, लस्टर। ठीक है, लस्टर का मतलब क्या होता है, साइन। साइन मतलब चमकना। तो आप देखिएगा कि जो भी मेटल होता है, जनरली जितना भी मेटल होता है, सब अगर प्योर फॉर्म में देखिए, जैसे सब में कुछ ना कुछ साइन रहता है। ठीक है, जितना भी मेटल है सबका अपना एक चमक होता है, सबके पास अपना एक चमक होता है। जैसे गोल्ड का अपना एक चमक होता है, सिल्वर का अपना एक चमक होता है जिसको साइन बोलते हैं। ठीक है, सबका, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सबके पास अपना एक क्या है, चमक है। ये सबके पास साइन है, और इसी कारण से अपना लोग इसका यूज पॉलिश करने में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मेटल्स हैव साइन metals have sign and can be polished। ठीक है, metals have sign and can be polished। तो मेटल का अपना एक साइन होता है, उसके पास अपना एक चमक होता है, और उसका यूज अपना लोग पॉलिश करने में भी करते हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये आप जानते होंगे कि घर में कभी कभार जब ये देखिएगा जो खिड़की जो होता है
विंडो, वहाँ पर क्या होता है, आप लोग खिड़की में जब आयरन का रॉड लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो रस्टिंग उसका ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, आयरन क्या करता है, रस्ट होने लगता है। और रस्ट कैसे होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। जब क्या होता है कि मॉइस्चर के संपर्क में आता है ना आयरन, मॉइस्चर का मतलब होता है कि ये एयर और वाटर पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल या वाटर वेपर, जो भी बोलिए आप, यानी कि वाटर का अमाउंट और एयर में से ऑक्सीजन, ये एक दूसरे के, ये और जब आता है किसके संपर्क में, आयरन के संपर्क में, तो आयरन क्या होने लग जाता है, रस्ट होने लग जाता है। ठीक है, ये चीज आपको कैसे पता चलेगा कि आयरन रस्ट हो रहा है, तो आप देखिएगा कि जब आयरन रस्ट होने लगता है तो आयरन पर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, आयरन पर क्या होता है, एक लेयर बन जाता है, किस कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, कब बनता है वो लेयर, जब आयरन क्या होता है, एयर पार्टिकल, एयर में से ऑक्सीजन जो होता है उसके संपर्क में और साथ ही साथ वाटर के संपर्क में आता है तब। ठीक है, तो उसी रस्टिंग से बचाने के लिए अपना लोग उस पर क्या करते हैं, कुछ मेटल का लेयर, मेटल का पॉलिश कर देते हैं, जैसे आप एल्यूमिनियम होता है या जिंक होता है, इस सब का उस पर क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। ठीक है, जब एल्यूमिनियम का पॉलिश करते हैं तो उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग, और जब गैलियम क्या करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये सब चीज अपना लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे भी। तो चलिए बस अभी याद रखिए कि मेटल का यूज पॉलिश करने में भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए रस्ट मतलब भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक, जो कि मेटल के पास पाया जाता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हार्डनेस भी आपको समझ में आ गया, तो अब कौन सा होगा, अगला है मेलिएबिलिटी। तो ठीक है, पहले आप इसको लिखिए और उसके बाद क्या करते हैं, मेलिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो अब अपना लोग देखते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी का मीनिंग होता है क्या चीज, कोई भी चीज को आप थिन शीट में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, मेलिएबल है। समझ रहे हैं बात को, अगर आप किसी सब्सटेंस को थिन शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, मेलिएबल है। और थिन शीट में कन्वर्ट होने का जो प्रॉपर्टी है उसमें, उस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी जनरली मेटल के पास पाया जाता है। ठीक है, मेटल को आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको मतलब पीट करके उसको आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पता है आपको, इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल का यूज, बहुत सारा यूज होता है। जैसे आप फैन का जो ये डायना देखते हैं, पंखा का डायना, वो भी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को ही दिखाता है। मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो पाता है, फैन का डायना। और देखिए, आपके घर में जो बर्तन है, जिसको आप क्या बोलते हैं, यूटेंसिल बर्तन, तो वो बर्तन भी क्या होता है, घर में किसका बर्तन पाया जाता है, या तो एल्यूमिनियम का या स्टील का। तो ये सब क्या बर्तन आप देखते होंगे, थिन शीट के फॉर्म में रहता है। आपका थाली, ये भी थिन शीट के फॉर्म में है। तो ये सब क्या है, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण से ही ये थिन शीट में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, तो आप घर में, अपने घर में स्टील देखते होंगे, कौन सी, स्टील, STEEL, स्टील। ये पता, ये मेटल नहीं है, ये क्या है, एलॉय है। क्या है, एलॉय है। और किसका एलॉय है ये, आयरन प्लस कार्बन का। किसका, आयरन प्लस कार्बन, मतलब इसमें क्या होता है, स्टील में आयरन और कार्बन प्रेजेंट होता है। तो अपना लोग एलॉय के बारे में भी पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल के बाद अपना लोग एलॉय ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसलिए इसका चर्चा भी किए क्योंकि ये स्टील में ये आयरन मैक्सिमम परसेंटेज में पाया जाता है। कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, लेस होता है, और आयरन का परसेंटेज क्या होता है, मोर होता है। और आयरन क्या है बताइए, आयरन है मेटल। ठीक है, आयरन मेटल, मतलब कार्बन लेस, मतलब बहुत ही कम पाया जाता है, लगभग क्या 1% के आसपास। ठीक है, तो चलिए, तो आप मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। ठीक है, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है थिन शीट में कन्वर्ट होना। जैसे आप देखते होंगे, ये आप गेट भी देखते हैं, गेट सब जो आयरन लोहा का बना हुआ रहता है, तो वो देखते हैं थिन शीट में कन्वर्ट होता है ना। ठीक है, वो भी तो एक थिन शीट ही है। तो वो किस प्रॉपर्टी का, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण से। ठीक है, चलिए, तो मेलिएबिलिटी क्या होता है, द property of
metal by which they can be beaten into thin sheet. The property of metal by which they can be beaten into thin sheet is known as malleability. इज नोन एज मेलिएबिलिटी। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा कि मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है और मेलिएबल ये सब्सटेंस है। कोई भी सब्सटेंस मेलिएबल होता है तब कहते हैं कि उसमें कौन सा प्रॉपर्टी पाया गया है, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी पाया गया है। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए आयरन मेलिएबल होता है, गोल्ड मेलिएबल होता है, सिल्वर मेलिएबल होता है, कॉपर भी मेलिएबल होता है, ईटीसी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है जो कि मेलिएबल नहीं होता है। एक्सेप्शन में क्या है, जिंक, जिंक मेलिएबल नहीं होता है। जिंक मेलिएबल नहीं होता है तो क्या होता है, ब्रिटल होता है। क्या चीज, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा तो वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। जैसे शीशा, शीशा क्या होता है, हाँ शीशा क्या होता है, वो भी ब्रिटल होता है। तो ये शीशा भी मेटल है, क्या चीज, पीबी, पीबी शीशा, ये भी क्या होता है, ब्रिटल है। जैसे आप उसको नहीं छोड़ दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबल, सॉरी ब्रिटल, ठीक है। और अगर आप थिन शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उसको मेलिएबिलिटी। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अगला क्या है, डक्टिलिटी। अगला क्या है इसी में, डक्टिलिटी, DUCT, डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, यस इसका सिंपल सा मीनिंग थिन वायर में कन्वर्ट करना, ठीक है, थिन वायर में कन्वर्ट करना, ठीक है। और ये भी प्रॉपर्टी मेटल में ही पाया जाता है। इसका भी एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा होगा। आप खुद सोचिए कि कौन कौन मेटल है जिसको अपने लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, बताइए। यस, कॉपर, एल्यूमिनियम, बाकी और भी कर सकते हैं लेकिन जनरली इसी का यूज अपना लोग करते हैं। लेकिन पता है इससे भी ज्यादा मेलिएबल होता है कौन, ये गोल्ड, सिल्वर, बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है गोल्ड और सिल्वर। किसके कंपैरिजन में, कॉपर और एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में गोल्ड और सिल्वर ज्यादा ये डक्टाइल होता है, ठीक है, मेलिएबल भी। चलिए एक बार यहाँ फिर समझिए क्या बोल रहे हैं कि ये गोल्ड और सिल्वर एल्यूमिनियम और कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है। लेकिन उसका यूज अपना लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि वो कॉस्टली होता है, ठीक है। उसका यूज अपना लोग वायर में नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉस्टली होता है। चलिए एक और बात आपको बता दूं कि ये जो होता है गोल्ड और सिल्वर ज्यादा मेलिएबल भी है, बाकी मेटल के कंपैरिजन में गोल्ड और सिल्वर मेलिएबल भी ज्यादा है। तो अगर आपको कहीं ये ऑप्शन आए कि सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन है, तो आप वहां पे गोल्ड या सिल्वर जो भी ऑप्शन में रहेगा आप वो लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है तो वहां पर भी आप गोल्ड और सिल्वर ऑप्शन में रहेगा तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो डक्टाइल क्या होता है, डक्टिलिटी कौन सा प्रॉपर्टी को बोलते हैं, यस थिन वायर में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो लिख दें इसको भी, द property of metal by which they can be, the property of metal by which they can be drawn into thin वायर, ठीक है, ड्रॉन इनटू थिन वायर। अगर थिन वायर में ये कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपना लोग, डक्टिलिटी बोलते हैं। और उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, डक्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर अपने लोग बात कर रहे हैं मेटल के बारे में, तो मेटल को क्या बोलेंगे, डक्टाइल बोलेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी पाया जाता है मेटल में तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे, ठीक है। किसको, थिन वायर में कन्वर्ट होने वाले प्रॉपर्टी को। और थिन शीट में कन्वर्ट होने वाले प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मेलिएबिलिटी।
और जो सब्सटेंस थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, मेलिएबल। तो इसका मतलब फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, इस बात को यहाँ पे लिख लें, क्या चीज कि मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिखे थे इसे, और उसके बाद आगे बात करते हैं।